ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने परिवार की सभी औरतों के साथ गवागब करता है और उन सभी को प्रेग्नेंट भी कर देता है। ये लड़का जोनी भैया का भी बाप था और ये लड़का अपने पूरे परिवार को एक पेलन केंद्र बना देता है। एक्सप्लेनर मिसियास प्रेजेंट कर रहा है व्हाट एवरी फ्रेंचमैन वो वांट्स। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत दिनों बाद अपने घर आ रहा है। उसकी मौसी उसे लेने जाती है। आते समय वो अपनी मौसी के संतरों को निहारता है। जब मौसी उसकी ओर देखती है तो वो दूसरी ओर साइड देखने लग जाता है। इस लड़के का नाम हमने जोनी रखा है। घर पहुंचते ही इसे लेने के लिए औरतें आती हैं जिसका नाम उर्सला होता है। फिर इसकी मोम उसे लेने आती है और इसका स्वागत किया जाता है। देखते ही देखते वहाँ सभी परियां एकत्रित हो जाती हैं। फिर जोनी की छोटी बहन इसे घुमाने ले जाती है। वहाँ जोनी की मौसी आती है। जोनी को सब्जी वाली कटोरियां पकड़ा देती है तथा अपना घाघरा ऊपर करके खड़ी होकर मुँह देती है। जोनी ये देखकर हैरान हो जाता है। अभी तो शुरुआत थी, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर जोनी गार्डन में थोड़ा आगे घूमने जाता है। आगे आकर वो देखता है कि उर्सला की किसी ने टांगे ऊपर कर रखी हैं तथा उसे एक्सरसाइज करवा रहा है। एक्सरसाइज का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उर्सला जोनी की तरफ इशारा करती है। जोनी वहाँ से भाग जाता है। फिर खाना खाकर जोनी सोने चला जाता है। जैसे ही वो बेड पर बैठता है उसकी छोटी बहन पहले से ही वहाँ थी। फिर वो अपनी बहन से उन सब चीज़ों के बारे में पूछता है। उसकी बहन उसे बताने लग जाती है। बीच में ही जोनी भैया का खड़ा भी हो जाता है। उसकी बहन कहती है कि क्या मुझे दिखाओ वह क्या चीज़ है। उसे निकाल देता है। अगले दिन उसके पिता आते हैं तथा उसके सौतेली माँ भी आती है। वो सबको गालों पर चुम्मा चाटे देती है, लेकिन जब जोनी की बारी आती है तो उसे माथे पर ही किस करके चली जाती है। ये जोनी ये देखकर उदास हो जाता है। जोनी की बहन फिर उसे चर्च के एक खुफिया कमरे में ले जाती है जहाँ से जोनी फादर और अपनी मोम की लुच्ची बातें सुन रहा होता है। जहाँ वो बैठा था वहाँ से नीचे गिर जाता है। उनको दिख जाता है। इसके लिए उन्हें सजा दी जाती है। जोनी को नीचे बैठाकर उसके चुतड़ों पर वार किया जाता है। ये सारी घटना परिवार वालों के सामने होती है। अगली रात वो देखता है कि नौकरानी को कोई पेल रहा है। नौकरानी का आधा शरीर गेट से बाहर तथा आधा शरीर अंदर होता है। वो पूरी हिल रही थी। आपको पता है क्या कर रही होगी। जोनी आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाता है। अगले दिन जोनी जहाँ मुर्गी पालन हो रहा है उस रूम में जाता है। वहाँ एक लड़की आती है। जो वहाँ आदमी काम कर रहा था वो उसे फंसा देता है और पीछे से उसके कुएं का साइज 4 से 64 कर देता है। जोनी उस लड़की को खोलने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है। अब जोनी ने ठान ली थी कि मैं भी किसी ना किसी को ज़रूर पकड़ूंगा और उसके साथ ठुकम ठुकाई खेलूंगा। फिर वो किचन में जाता है जहाँ उर्सला को पकड़ता है। उर्सला उसके सिर पर प्लेट मार देती है। उसने सोचा कोई और होगा। फिर जोनी बैठ जाता है। दूसरी बार जब वो उसके संतरों को दबाने की कोशिश करता है इतने में कोई आ जाता है। जोनी की किस्मत के एल लगे पड़े थे जैसे मेरी किस्मत के लगे पड़े हैं। कौन कौन जोनी की तरह तड़प रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि युद्ध शुरू होने वाला है, सभी को बुलाया गया है। वो सभी युद्ध में चले जाते हैं। अब जोनी का टाइम आ गया था। वो कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब सभी औरतें जोनी की तरफ आने लगती थी क्योंकि उन्हें अब 52 गज के प्लाटों की खुदाई करवानी थी। सबसे पहले उर्सला जोनी को एक काम के बहाने ऊपर ले जाती है और वहाँ जोनी से पहली बार कुएं का पानी पीता है। जोनी का ये पहली बार था। उसे मज़ा आया। मुझे लगता है आप भी बाथरूम में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अगले दिन टोनी जब तालाब के किनारे अपने बाल संवार रही थी वहाँ हमारा जोनी आता है और उसे पानी में गीला कर देता है और उसे भी पटा लेता है। उसके घाघरे का बस आगरा ही बना देता है। अब बारी थी उस नौकरानी। वो प्लेट लेकर आती है और जोनी उसे घोड़ी बना लेता है। जोनी की किस्मत अब चलना तो दूर के बाद अब दौड़ रही थी। फिर उसकी बड़ी बहन घोड़े को नहला रही थी। जोनी वहाँ जाता है और उसे ही घोड़ी बना लेता है। उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। वो हर रात बारी बारी करके जोनी के कमरे में आती जा रही थी। जोनी की तो मौज हो रखी थी। फिर एक दिन जोनी को पता लगता है कि वो सभी प्रेग्नेंट हो गई हैं। ये सुनते ही जोनी की फटके 4 से 64 हो जाती है। फिर युद्ध खत्म हो जाता है और सभी मर्द घर आ जाते हैं। जोनी सभी को कहता है कि तुम सभी इन मर्दों से अपना अपना वर पटा लो। वो सभी अपना अपना एक वर चुनकर उसके साथ होती हैं जिनसे उन मर्दों को लगे कि उन्होंने ही इन्हें प्रेग्नेंट किया है और जोनी बच जाता है। अब जोनी का भी जाने का टाइम आ गया था। जोनी को सारी औरतें किस करती हैं और भेज देती हैं। वो सभी जोनी से प्यार करने लगी थी और जोनी को अलविदा कह देती हैं और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक यू।